खुदाई टीम ने अजीब चीजें पाई। एक चीख सुनाई दी और धुआं अचानक आया। ड्रिल रुक गई और सबकी नजरें ठहर गईं। सभी लोग इकट्ठा हुए। महिला प्रमुख के आने पर ही समस्या का पता चला। ड्रिल ने एक अजीब जीव के अवशेष निकाले। अनुभवी प्रोफेसर ने तुरंत समस्या का एहसास किया और खुदाई की व्यवस्था की, लेकिन सभी को यह नहीं पता था कि गहरे गड्ढे में एक समान चीज निकली। एक समय में सभी लोग फिर से इकट्ठा हुए। वास्तव में उस पतली मुंह से एक आदमी निकला। ये देखकर सभी लोग चौंक गए, और जो और भी अजीब था वह यह था कि वह आदमी प्राचीन फ्रेंच में बोल रहा था, जैसे वह मदद मांग रहा हो। उसे घर के अंदर ले जाकर पहले एक गर्म कॉफी दी गई, लेकिन उस आदमी की प्राचीन फ्रेंच कोई नहीं समझ सका। प्रोफेसर ने उसे शांत रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। एक कीड़ा जैसा कुछ तेजी से गुजरा। प्रोफेसर डरकर पीछे हट गया, लेकिन अन्य लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। एक आदमी में कोई बदलाव आ गया है। जब महिला बॉस आई, प्रोफेसर ने तुरंत गंभीरता बताई और सबको रक्त और ऑक्सीजन की जांच करने के लिए कहा। बड़ा दाढ़ी वाला आदमी सोचता है कि प्रोफेसर का यह कदम बेकार है। शायद वह आदमी बस डर गया था, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग दुबले हैं, इसलिए बड़ा दाढ़ी वाला आदमी बस पीछे खड़ा होकर उसे पकड़ता है। आदमी ने जांच शुरू की, लेकिन जब रक्त ऑक्सीजन की जांच की गई, एक पल में सब कुछ वापस ले लिया गया। सभी ने देखा, सिवाय उस बड़े दाढ़ी वाले आदमी के जो उसे पकड़ रहा था। जांच खत्म होने के बाद सब चले गए, लेकिन बड़ा दाढ़ी वाला आदमी इस पर थोड़ा अजीब महसूस करता है। बड़ा दाढ़ी वाला आदमी एक रोटी लेकर आया और उसे आदमी के सामने रखा, लेकिन यह एक बुरे सपने की शुरुआत थी। बड़ा दाढ़ी वाला आदमी आदतन चाकू निकालता है, लेकिन यह पुराना आदमी उसे देख लेता है। बड़ा दाढ़ी वाला आदमी आत्महत्या के इरादे से चाकू दिखाता है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाता। जब आदमी ने कई बार समझाया, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। चाकू आदमी द्वारा छीन लिया गया और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन आदमी चाकू लेकर खुद की ओर बढ़ता है। मजबूत शरीर में एक शक्ति है जो मुझे रोकती है। बड़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति समस्या को समझता है और जल्दी से पकड़ लेता है। पुरुष भी जैसे कि नियंत्रण में हो, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और दाढ़ी वाले को जमीन पर गिरा देते हैं। दाढ़ी वाला व्यक्ति दबाया गया और चौंक गया। पुरुष का परिवर्तन खत्म नहीं हुआ था, जैसे सन वुकोंग सुंग वुकोंग की तरह। पूंछ उसके फेफड़ों में घुस गई। जब वह होश में आया तो देखा, पुरुष ने महसूस किया जैसे वह नाटक का हिस्सा हो। यह स्पष्ट था कि यह जीवों के स्थानांतरण का परिणाम था। उसने महिला मालिक को बुलाया और स्थिति बताई। दाढ़ी वाले ने झूठ बोला कि उसे कुछ नहीं पता। उसने एक ब्रेड दी और बाथरूम चला गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। महिला मालिक निराश थी, उसे परिणाम का इंतजार करना था। पुरुष के शरीर में परजीवी प्रजातियां हैं जो लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। यह बताता है कि वे मिट्टी में कैसे जीवित हैं। प्रोफेसर की महिला शिष्य भी उत्सुक है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है। दूसरी ओर परजीवी दाढ़ी वाला व्यक्ति अपने दोस्तों को बताता है कि कुछ जीव उसके शरीर में घुस गए हैं। उसे लगता है कि वह मजाक कर रहा है। थोड़ी देर में दोनों झगड़ने लगे। दोनों बड़े लोग एक दूसरे को नहीं मान रहे थे। कुछ ही समय में वे लड़ने लगे, जब तक बड़ा आदमी गिरकर उठ नहीं पाया। एक समय में सन वुकोंग की पूंछ तेजी से बाहर निकली और उसने अपने दोस्त के पैरों को बांध दिया। दोस्त गिर पड़ा। जब बड़ा आदमी होश में आया, उसने देखा कि दोस्त की सांसें थम गई हैं। जब तक आसमान हल्का हो गया, बड़ा आदमी ने दोस्त को 1 किलोमीटर दूर खींच लिया। वह उसे दफनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। उसने मदद की और दोस्त को एक तरफ खींच लिया। जब तक सहकर्मी ने बड़े आदमी को देखा, तब उसने उसके पीछे की असामान्यता देखी। दोस्त को एक तरफ रखा गया था। उसने तुरंत हथियार निकाला और बड़े आदमी से पूछा कि क्या हुआ। एक गोली चलाने के बाद बड़ा आदमी तुरंत बदल गया। सहकर्मी ने खुद को समझा। जब यह जीव उसके शरीर में वापस आया, दूसरे सहकर्मी ने गोली चलाई, लेकिन बड़ा आदमी गुब्बारे की तरह उड़ा। पास के सहकर्मी डर गए। वे गाड़ी के नीचे भागने लगे। उस समय वह जीव उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह भी लोगों को लाया, लेकिन अजीब यह है कि सहकर्मी कितनी भी बार गोली चलाए, वह अपने शरीर को नहीं मार सका। महिला बॉस ने उसे रोकने की कोशिश की और पूछताछ के बाद स्थिति का पता चला। वह नहीं चाहता था कि वह बड़े दाढ़ी वाले की तरह राक्षस के नियंत्रण में हो। उसने महिला बॉस से गोली चलाने की गुहार लगाई, लेकिन महिला बॉस ने उसे मारने का फैसला किया। सभी लोग चौंक गए। ये प्रजाति परजीवी है और अपने बच्चों को अपने शरीर में पैदा कर सकती है। ये थोड़े समय में नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन यह मेजबान का रक्त चूसती रहेगी। महिला बॉस के पास कोई विकल्प नहीं था, केवल कर्मचारियों को एकत्रित करना और समस्या का समाधान करना। उन्होंने कुछ श्रमिकों को जंगल में जाकर मामले को सुलझाने का आदेश दिया। एक खुली मैदान का चयन किया गया ताकि जब राक्षस बाहर आए तो सभी उसे मार सकें, लेकिन गोली चलाने के बाद राक्षस भाग गया। हालांकि वह एक गुब्बारे में बदल गया। कई कर्मचारी एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन वह राक्षस तेजी से भाग गया। कुछ लोग अलग अलग कार्रवाई करने लगे। एक सहकर्मी गिर गया,
राक्षस के रूप ने एक सहकर्मी को चौंका दिया। राक्षस ने तेजी से शरीर में प्रवेश किया। एक सहकर्मी चौंक गया। बातचीत के बाद सुरक्षा के लिए वे पीछा करने का फैसला करते हैं। राक्षस सीधे उसकी पैंट पर चढ़ गया, लेकिन फिर रुक गया। जब वह पास गई तो उसे पता चला कि उसने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया। आधे घंटे बाद सभी लोग यहाँ चिंतित थे। तभी काला दाढ़ी वाला सामने आया। महिला नेता ने एक समूह के साथ जाने का फैसला किया। वह उम्मीद नहीं छोड़ता, लेकिन काली दाढ़ी जानता है कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। जब टीम झील पर पहुंचती है, काली दाढ़ी के मन में एक विचार आता है, शायद राक्षस डर जाएगा। वह प्रोफेसर की आपत्ति की परवाह किए बिना झील की ओर बढ़ता है। क्या यह सच में मदद करेगा? प्रोफेसर, जो बहुत जिज्ञासु है, आगे बढ़ता है। जब प्रोफेसर मुड़ने की तैयारी करता है, तब उसे अचानक अपने शरीर में एक झटका महसूस होता है। उसकी शिष्य ने देखा कि प्रोफेसर को मजबूती से बांध दिया गया है। अब वे एक भयानक दृश्य का सामना करने वाले हैं। 10 मिनट बाद शिष्य को एक सहकर्मी द्वारा खींचा जाता है। दोनों ने राक्षस के पंजे से बचने में सफलता पाई। कुछ समय बाद समाचार पत्रों में इस घटना की खबर छपती है और शिष्य और सहकर्मी अपने घर के बाथटब में छिपे हुए हैं। इस फिल्म का अंत होता है और इसकी शुरुआत 500 साल पहले होती है। उस समय एक बूढ़ा सैनिक शिकार पर था, जब अचानक उसे एक तेज चीख सुनाई देती है। ये स्पष्ट रूप से मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि नहीं है। पीछे खड़ा छोटा भाई भी समस्या को महसूस करता है। वह 100 साल का लगता है। दोनों जंगल में आवाज की तलाश करते हैं जब एक बूढ़ी महिला एक घोड़े के साथ प्रकट होती है। ये कभी नहीं हुआ। बूढ़ी महिला ने कहा कि वह भूखे लोगों को यह घोड़ा देगी। उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा, लेकिन यह बुरे दिनों का संकेत था। दोनों ने काले घोड़े को अपने कैंप में लाया, लेकिन जब वे तैयार हो रहे थे, घोड़े को बांधते समय डरावनी चीजें हुई।